जरा सोचिए, आप अपना घर द्वार छोड़कर कहीं काम करने जा रहे हो और जब आप वहां पहुंचते हो तब वहां के लोग आपको आपके शक्ल और जुबान के आधार पर मार देते हैं। आपने अभी जो सोचा वो सिर्फ सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि एक असल घटना है जो हाल ही में केरल में हुई। हम बात कर रहे हैं केरल में छत्तीसगढ़ के मजदूर राम नारायण बघेल के हत्या की। ये एक ऐसा सच है जो सिर्फ एक मर्डर तक सीमित नहीं है, बल्कि कम्युनिस्ट सिस्टम और उनकी राजनीति का असली चेहरा दिखाता है। राम नारायण बघेल एक प्रवासी मजदूर थे। केरल की भीड़ ने उन्हें बांग्लादेशी समझ लिया और बिना सोचे समझे पीट पीट कर मार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर 80 से भी ज्यादा चोट के निशान मिले। सोचिए, एक इंसान पर इतने जुल्म, और वो भी एक ऐसे राज्य में जो खुद को सेफ, लिटरेट और प्रोग्रेसिव बताता है। पर इस घटना के बाद सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि सच पर बात करने के बजाय केरल के सीपीआई-एम सरकार और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने पॉलिटिक्स शुरू कर दी। केरल के मिनिस्टर एमबी राजेश ने बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया। कुछ आरोपियों को आरएसएस से जोड़कर पूरे संगठन को दोषी बताने की कोशिश की गई। सवाल सिंपल था, अगर केरल में लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग था तो एक प्रवासी मजदूर को सड़क पर इतनी देर तक पीटा कैसे गया? इस सवाल का जवाब देने के बजाय सीपीआई-एम ने ब्लेम गेम शुरू कर दिया। सिर्फ यही नहीं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि देश में नफरत का माहौल है, इसीलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि केरल में उनकी ही सोच वाली सीपीआई-एम की सरकार है। पीड़ित परिवार आज भी न्याय और मुआवजे के लिए भटक रहा है और कांग्रेस को सिर्फ अपना नैरेटिव दिख रहा है। इस पूरे केस में आरएसएस पर आरोप लगाना सबसे आसान था, पर सच तो ये है कि आरएसएस कभी भी मॉब वायलेंस या निर्दोष की हत्या का सपोर्ट नहीं करता। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस के लिए आरएसएस एक परमानेंट विलन है जिससे अपनी फेलियर छुपाई जा सके। इस सोच का दूसरा एग्जाम्पल भूपेश बघेल के बयान में दिखता है। उन्होंने कहा कि मुगल और सुल्तान के टाइम में हिंदू खतरे में नहीं थे। ये बयान सिर्फ इतिहास को इग्नोर नहीं करता, बल्कि उन लोगों के दर्द का भी मजाक उड़ाता है जिन्होंने उस वक्त अत्याचार झेले। राम नारायण बघेल की हत्या कोई आइडियोलॉजी का मुद्दा बिल्कुल नहीं था, ये गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। लेकिन सीपीआई-एम और कांग्रेस ने सच से भागकर पॉलिटिक्स को चुना और शायद इसलिए आज जनता इन पर भरोसा करना छोड़ रही है। सच से दूर जाना ही इन पार्टीज की सबसे बड़ी हार बन चुका है। आपको क्या लगता है, राम नारायण बघेल को न्याय मिलेगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं और मैं शौमेन आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में।